इस कहानी में हमें अपनी मेन कैरेक्टर बदरू दिखाई जाती है, जो एक हमजा नाम के लड़के से प्यार करती थी। शादी के बाद उसका पति उस पर काफी जुल्म करता है, लेकिन वो चुपचाप उसे सहन करती थी। वो जुल्म पर जुल्म करता था, फिर भी वो उफ तक नहीं करती। लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है, और किस तरह से वो अपने पति से बदला लेती है, उसे सबक सिखाती है, उसी के ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। कहानी की शुरुआत बदरू को दिखाते हुए की जाती है, जो अपने बॉयफ्रेंड हमजा का इंतजार कर रही थी। हमजा काफी लेट था, तभी वो उसके पास आता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। हमजा उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी अब गवर्नमेंट जॉब लग गई है। और बदरू भी यही चाहती थी कि दोनों एक हो जाएं, और आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी शादी को अब 3 साल हो चुके हैं और उनका कोई बच्चा नहीं था, और दोनों की जिंदगी में अब पहले जैसा प्यार भी नहीं था। बस दोनों के बीच हर छोटी मोटी बात को लेकर तकरार होती रहती थी। हमजा से शादी करने के बाद बदरू ने कई सपने देखे थे कि हमजा उसे काफी खुश रखेगा, हमारा एक बच्चा होगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी। लेकिन शादी के बाद उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। हमजा को दारू पीने की लत होती है और वो अपनी नौकरी से भी नाखुश था। हमजा बदरू को छोटी छोटी बातों पर मारा पीटा करता था। एक दिन वो बैठ कर खाना खा रहे थे, तभी हमजा के खाने में कंकड़ निकल आता है, जिसे लेकर वो बदरू को काफी मारता है। और अगले ही दिन वो उसके साथ नॉर्मल हो जाता है। बदरू की लाइफ में अब ये सब नॉर्मल हो चुका था। हमजा हर रात दारू पीकर उसे मारता था। वो उसे बाय बोलकर ऑफिस चला जाता है। आगे हमें बदरू की माँ शमशू दिखाई जाती है, जो बदरू के पड़ोस में ही रहती थी। अपनी बेटी के शरीर के जख्मों को देखकर वो उसे हमेशा समझाया करती थी कि या तो वो उसे जान से मार दे या उसे छोड़ दे। लेकिन बदरू ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो हमजा से बहुत प्यार करती थी। आगे हमें एक जुल्फी नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो बदरू की माँ के साथ केटरिंग का काम किया करता था, उनका हाथ बटाया करता था, और वो पुलिस स्टेशन खाना वगैरह पहुंचाने का काम किया करता था। जुल्फी यहाँ बदरू से फ्लर्ट करता है। बदरू हमजा की दारू पीने की आदत हमेशा के लिए छुड़वाना चाहती थी, इसलिए वो मेडिकल स्टोर जाकर कुछ दवाई लेती है और साथ ही स्टोर वालों से कहती है कि ये बात वो हमजा को ना बताए। जब हमजा रात को घर वापस जा रहा होता है, तभी उसे उन स्टोर वालों से उन दवाइयों के बारे में पता चल जाता है, और घर जाकर वो बदरू को काफी मारता है और उसे टॉर्चर करता है। अपनी बेटी की यह हालत शमशू जानती थी, लेकिन वो मजबूर थी। हमजा को अट्रैक्ट करने के लिए बदरू ऑनलाइन ड्रेस खरीदती है, और हमजा के घर आने से पहले वो अच्छे से तैयार होती है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां हमजा नहीं था, बाहर एक आदमी खड़ा था। वो उससे कहता है कि नीचे कुछ बिल्डर्स आए हैं और हमजा को बुला रहे हैं। हमजा तो घर पर नहीं था, इसलिए बदरू को ही जाना पड़ता है। नीचे बिल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। बदरू को वहां देख शमशू उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अगर हमजा ने देख लिया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसके बावजूद भी बदरू उस मीटिंग में बैठ जाती है। तभी हमजा आ जाता है और बदरू को अपने साथ वापस घर ले जाता है और ड्रिंक करता है। तभी उसकी नज़र बदरू के ऑनलाइन मंगाए हुए ड्रेस और हील्स पर पड़ती है, और उसी हील्स से वो बदरू को मारने लगता है और उसके हाथों को इंजर्ड भी कर देता है। अगली सुबह बदरू काफी गुस्से में थी, इसलिए हमजा के जाने के बाद वो किचन का सामान उठाकर पटकने लगती है। तभी जुल्फी वहां आ जाता है। बदरू की हालत देख वो समझ जाता है। वो उसे हमजा के खिलाफ एक्शन लेने को बोलता है। अब उस दिन बदरू अपनी माँ से कहती है कि मुझे सभी मर्द जहर जैसे लगते हैं। उसका मन करता है कि वो सबको गोली मार दे। तभी उनके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उन दोनों को लगता है कि शायद किसी ने उनकी बात सुन ली है और पुलिस को बता दिया है। वो पुलिस वाला उन्हें जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहता है। जब दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि ये कंप्लेंट जुल्फी ने हमजा के लिए की है। तभी वहां हमजा को भी लाया जाता है। बदरू पुलिस को बता देती है कि उसका पति उसे बहुत मारता है। पुलिस उससे कहती है कि इसे 3 साल तक की सजा होगी अगर तुम कंप्लेंट करोगी तो। बदरू कंप्लेंट करने के लिए मान जाती है, लेकिन उससे पहले वो अंदर जाकर हमजा से मिलती है। हमजा यहाँ बदरू को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और अब से वो कभी भी उसे नहीं मारेगा, और जल्दी ही हम अपना बच्चा भी प्लान करेंगे, और मैं तुम्हारे लिए अपनी दारू भी छोड़ दूंगा। ये सब सुनकर बदरू उसकी बातों में आ जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले रही है। बाहर आकर उसकी माँ शमशू उससे कहती है कि तुमने बहुत गलत किया। उसकी माँ उसे एक स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि तेरा पति एक बिच्छू है जिसकी फितरत है कि वो काटेगा। जब वो तीनों टैक्सी में घर वापस जा रहे होते हैं
तो हमजा उनसे पूछता है कि मेरी कंप्लेंट की किसने थी वैसे, लेकिन दोनों माँ बेटी नहीं बता रहे थे। तभी हमजा अपनी सास शमशू के नाक पर एक मुक्का मार देता है, जिससे शमशू की नाक से काफ़ी ब्लीडिंग होने लगी थी। शमशू तुरंत टैक्सी रुकवाकर उससे उतर जाती है और बदरू से कहती है कि या तो वो अपने पति को चुन ले या फिर अपनी माँ को चुन ले। अब बदरू अपने पति के बदलने से काफ़ी खुश थी। अब एक दिन हमजा के लीवर में काफ़ी पेन होता है। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि ज़्यादा शराब पीने से उसका लीवर धीरे धीरे खराब हो रहा है। अगर उसने जल्दी दारू नहीं छोड़ी तो उसका लीवर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। हमजा के घर आने पर बदरू उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात वो अपनी माँ शमशू को भी बताती है। ये बात सुनकर शमशू बहुत खुश होती है और बदरू और हमजा को भी माफ़ कर देती है। अब उसी रात हमजा पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसकी कंप्लेंट की किसने थी, लेकिन पुलिस वाला उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन आखिरकार पुलिस वाला उसे बता देता है कि जुल्फी ने कंप्लेंट की थी। और घर जाते वक्त हमजा जुल्फी से पूछता है कि तुम्हारे और बदरू के बीच क्या चल रहा है। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं। जुल्फी बदरू को कॉल करके बता देता है कि हमजा को कंप्लेंट के बारे में सब पता चल चुका है और अब वो घर आ रहा है। ये सुनकर बदरू बहुत घबरा जाती है कि अब हमजा उसे बहुत मारेगा और वो डर के मारे बाथरूम में छुप जाती है। लेकिन हमजा उसे चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर बाथरूम से बाहर निकाल लेता है और फिर उसे बहुत मारता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, ये जानते हुए भी कि बदरू प्रेग्नेंट है। जब बदरू हॉस्पिटल में थी तो उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी और अब वो जीना नहीं चाहती थी। वो खुद को मारने का फैसला करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो वहाँ की नर्स से कुछ नींद की गोलियाँ लेती है और घर वापस आ जाती है। अब वो हमजा से बदला लेने की सोचती है। अगली सुबह बदरू अपनी माँ शमशू को कॉल करती है और उन्हें घर बुलाती है। शमशू घबराकर उसके घर जाती है तो वो देखती है कि बदरू ने नींद की दवाई खिलाकर हमजा को कुर्सी से बांधा हुआ है। अब दोनों बैठकर सोच रहे होते हैं कि हमजा को कैसे मारा जाए। बदरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले बदरू अपने पूरे घर की सभी खिड़कियां अच्छे से कवर कर देती है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। जब जुल्फी घर आता है तो वो हमजा को देखकर डर जाता है क्योंकि उन्होंने उसे अभी तक बेहोश करके बांधा हुआ था। अब बदरू बिल्कुल हमजा के साथ वैसा ही सुलूक करती है जैसा वो उसके साथ किया करता था। वो अपनी हाई हील से उसके हाथों को इंजर्ड कर देती है। हमजा फिर से बदरू को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बदरू उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। बाहर हमजा का बॉस उसे मिलने आया था क्योंकि हमजा के पास ऑफिस की कुछ कीज थी जिन्हें वो लेने आया था। ये देख वो दोनों सबसे पहले हमजा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब हमजा का बॉस उनसे हमजा के बारे में पूछता है तो दोनों बताते हैं कि उसके पिता गुजर गए हैं, इसलिए उसे गांव जाना पड़ा। लेकिन उसका बॉस कहता है कि मैंने उसे गांव में फ़ोन किया था और मुझे पता चला कि उसके पिता तो 1.5 साल पहले ही गुजर चुके हैं, तो तुम लोग झूठ क्यों बोल रही हो। तभी उसके बॉस को अंदर के कमरे से आवाज़ें आती हैं। जब वो अंदर जाकर देखता है तो हमजा की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसे देखकर उन्हें लगता है कि हमजा ने काफ़ी शराब पी रखी है और उसी ने इन दोनों को झूठ बोलने के लिए भी कहा है। वो अपनी कीस लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमजा उनका हाथ पकड़ लेता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। अब पुलिस को जुल्फी और बदरू के ऊपर शक होने लगा था। उन्हें लगता था कि इन दोनों में ज़रूर कोई कनेक्शन है। पुलिस तुरंत बदरू और उसकी माँ को मिलने पुलिस स्टेशन बुलाती है और हमजा के बारे में पूछते हैं। अब यहाँ दोनों माँ बेटी का जवाब मैच नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस वाले कहते कि हमें तुम्हारे घर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। घर पर हमजा और जुल्फी थे। हमजा जुल्फी से कहता है कि मुझे एक बार छोड़ दो, मैं हमेशा के लिए अपने गांव चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन जुल्फी उसकी एक नहीं सुनता। पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले बदरू के घर आते हैं। घर पर जुल्फी को देख पुलिस वाले हमजा को ढूंढने लगते हैं। तभी जुल्फी उन दोनों को बताता है कि मैंने उसे इंजेक्शन लगाकर छोड़ दिया है क्योंकि हमजा अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा और अपने गांव चला जाएगा। अब पुलिस वाले जुल्फी से कई सवाल करते हैं। तभी जुल्फी बताता है कि वो बदरू से प्यार नहीं करता बल्कि उसकी माँ शमशू से प्यार करता है। पुलिस वालों को बदरू के घर कुछ नहीं मिलता और वो जाने लगते हैं। तभी शमशू भी अपने प्यार का इजहार जुल्फी से करती है। अब हमजा यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। वो पुलिस को सब बता रहा होता है, लेकिन जुल्फी ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा रखा था जिसका असर अभी तक था, इसलिए उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। तभी बदरू पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और उन्हें कहती है कि इन्होंने पी रखी है।
और उसे लेकर घर वापस जाने लगती है। तभी हमजा देखता है कि जुल्फी का चक्कर बदरू के साथ नहीं, उसकी माँ शमशू के साथ है। घर पहुंचकर वो फिर से हमजा को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं कि अगर उसे फिर से खुला छोड़ा तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। इसलिए वो जबरदस्ती उसे बहुत सारी शराब पिलाते हैं और उसे बिल्डिंग की टेरेस पर ले जाकर फेंकने वाले होते हैं। लेकिन बदरू को उस पर तरस आ जाता है और वो कहते हैं कि वो उसे तभी छोड़ेंगे जब वो अपने गुनाह कबूलेगा। हमजा उसके लिए मान जाता है और वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। हमजा वही बोलता है जो बदरू ने उसे लिख कर दिया था। वो कहता है कि वो बदरू का पति है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन शराब की लत के चलते वो उसे बहुत मारता पीटता है। इसलिए अब वो बदरू को और दुख नहीं देगा और वो हमेशा के लिए अपने गांव भी चला जाएगा। अब रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद हमजा बदरू से उसके हाथ खोलने के लिए कहता है और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। तभी शमशू पीछे से आकर उसे मारकर बेहोश कर देती है और अब वो हमजा को जान से मारने वाले थे, जिसके बाद वो हमजा को जिंदा ही पैक कर देते हैं और एक सुनसान सी जगह ले जाने लगते हैं, जिसमें उनके पड़ोसी कासिम भाई भी उनका साथ देते हैं। अब वो सभी हमजा को ले जाकर एक रेलवे लाइन पर लिटा देते हैं और उसके हाथ पर रस्सियों से बांध देते हैं। लेकिन तभी बदरू को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। वो अपनी माँ शमशू से कहती है कि भले ही वो गलत है, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकती। अगर मैंने उसे मार दिया तो वो जिंदगी भर मुझे याद आता रहेगा। और वो सभी हमजा को रेलवे लाइन से आज़ाद कर देते हैं। लेकिन हमजा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो बदरू को काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी पीछे से एक ट्रेन आती है और हमजा को उड़ाते हुए चली जाती है। लेकिन बदरू को जिंदगी भर अब ये अफसोस नहीं रहेगा कि उसने ही उसे मारा है। उसकी माँ शमशू उसे बताती है कि अच्छा हुआ कि उसने उसे नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था। अब आगे हमें हमजा का फनरल दिखाया जाता है। सभी को लग रहा था कि हमजा ने सुसाइड किया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत वो वीडियो था जो बदरू ने रिकॉर्ड किया था। लेकिन बदरू ने वीडियो से वो लाइन कट कर दी थी जिसमें हमजा ने कहा था कि वो हमेशा के लिए अपने गांव जा रहा है। इसलिए पुलिस को भी लगता था कि हमजा ने सुसाइड ही किया है। और मूवी के आखिर में बदरू को दिखाया जाता है जो अब बिल्कुल आज़ाद हो चुकी थी। अब उसे किसी का भी डर नहीं था और वो अकेली ही बहुत खुश है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।